हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम हिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे, इसके अंतर्गत हम जानेंगे मौर्योत्तर काल में कौन से क्वेश्चन मौर्योत्तर काल से पूछे गए हैं एसएससी के 2004 से लेकर 2016 तक के एग्जाम में। वो किसी भी फॉर्मेट का एसएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का भी एग्जाम हो सकता है क्योंकि पीसीएस के भी क्वेश्चन कवर है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। उसमें आपको मैथ और जीएस के सभी वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या के सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। देखिए, जो सबसे पुरानी पीठ है, मैंने इसके पहले वाले भी वीडियो में बात किया था, वो कौन सा है? तक्षशिला है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित की गई थी, मतलब ये जो है मौर्य युग से पहले ही स्थापित की गई थी। नालंदा एवं उज्जैन जो है, एक उज्जैन ऑप्शन है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। ये दोनों कब की हैं? गुप्त कालीन है। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आता है, ये दोनों आपकी गुप्त कालीन है। और जबकि ये विक्रमशिला जो है, ये पाल युगीन विद्या केंद्र है। पाला जो थे उसमें पाल युगीन बोला गया है, तो ये पाल युगीन है। और तक्षशिला आपकी जो है मौर्य युग से भी पहले की है। अगर रामायण आपने कभी पढ़ा हो तो रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र, राजा भरत के जो पुत्र थे तक्ष, उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना करवाई थी। और जन्मेजय का जो नाग यज्ञ हुआ था वो भी तक्षशिला में ही हुआ था। अब देखिए, यहाँ से कौन कौन लोग पढ़े हैं उनका एक बार नाम देखते हैं। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि जी जो है यहीं से पढ़े हैं। राजनीति तथा अर्थशास्त्र के जो चाणक्य हैं तथा आचार्य जीवक जो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, ये सभी लोगों ने तक्षशिला से ही शिक्षा पाई है। और बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी सैनिक शिक्षा भी यहीं से पाए हैं। और चाणक्य यहाँ के प्रमुख आचार्य भी थे। चाणक्य यहाँ से पढ़ाई भी किए हैं और बाद में यहाँ के प्रमुख आचार्य भी हो गए हैं। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है? सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी वन नहीं थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। और ये जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर, इनका हर जगह कब्जा हुआ करता था, मतलब राज्य हुआ करता था। तो इसका सातवाहन के सबसे बड़ा शासक कौन था? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। कलिंग शासक खारवेल ने, देखिए कलिंग के जो चेदी वंश था, कलिंग के अंदर एक चेदी वंश था, उसका सबसे प्रतापी शासक खारवेल था और जिसका झुकाव जैन धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा था। इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने की अभिलेखी साक्ष्य जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। मतलब जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसके अंदर से ये पता चलता है कि जो खारवेल थे उन्होंने जैन लोगों को ग्राम दान दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म को। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किसको दिया? जैन धर्म। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है कौन थे? राजा खारवेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलिंग। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? देखिए, तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हैं और तीनों क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? खारवेल। और ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, यह हिस्ट्री में जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हाथी गुम्फा के अभिलेखों से पता चलता है कि कलिंग वंश का सबसे महान शासक खारवेल थे। और ये किस धर्म का अनुयायी था खारवेल? तो आप ये जैन धर्म का अनुयायी था। और इसी ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफलता प्राप्त की थी। मतलब महाराजा खारवेल ने ही जो है जैन धर्म की जो मूर्ति मगध में थी उसे उठा के इन्होंने कलिंग ले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ऑप्शन क्या क्या है? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। तो कला की गांधार शैली जो है कनिष्क के शासनकाल में बहुत ही ज्यादा मतलब विकसित हुई थी। इसको कुषाण काल भी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत, ग्रीक, यूनानी शैली का मिश्रण है। जो गांधार शैली है वो भारत और ग्रीक के यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु जो था क्या था? गांधार ही था।
अतः इसे गांधार कला की शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण में बनाई गई थी। इस शैली के अंतर्गत क्या होता था कि जो भी बुद्ध जी उस समय थे या बोधिसत्व जो भी उनके थे, उनकी मूर्तियां जो है काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कला की गांधार शैली पनपी थी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जोड़ा बनाना है कि कौन कब किससे संबंधित था। तो देखिए विक्रम संवत आपका 58 BC से, शक संवत 78 AD ऑप्शन नंबर 4, कलचुरी संवत जो है 248 AD और गुप्त संवत 320 AD। तो ऑप्शन देखते हैं A3 केवल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विक्रम संवत कब था? 58 BC में, शक संवत 78 AD में, कलचुरी संवत जो है आपका 248 AD और गुप्त संवत 320 AD। ये इस साइड जो है आपके साहित्यकृत का नाम दिया है और इस साइड उनके लेखक का नाम दिया है और इनको आपको मिला के बताना है कि कौन सा सही है। तो कविराज मार्ग के लेखक थे आमोद वर्ष 3। आदि पुराण जो है जिनसेन ने लिखा था। गणित सारा समग्री ये महावीराचार्य द्वारा लिखा गया था। अब बचता अमोघ वृत्ति, ये संकटायन। तो कविराज मार्ग किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने लिखा था। तो ए का 3 में देखिए 2 ऑप्शन है। आगे चलते हैं, बी आदि पुराण जिनसेन 4 दोनों तरफ है। उसके बाद आगे चलते हैं, गणित सार समग्री महावीराचार्य ने लिखा था, तो ये यहाँ पे गलत होता है और ये सही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षण किसने किया था? आप सभी लोग को पता होगा कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क थे। और इन्हीं के शासन काल में जो कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था। 4th बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और 4th बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रसिद्ध विद्वान वासुमित्र ने चौथे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। इससे एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इन्हीं के समय बौद्ध धर्म में जो है 2 भागों में बढ़ गया था। पहला भाग था हीनयान और दूसरा कौन सा था? महायान। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो शक संवत का संस्थापक कनिष्क थे, जिनके द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था। और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को 58 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया था। यह भी सही है कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को 58 ईस्वी में प्रारंभ किया था। रुद्र दामन प्रथम, ये तो गलत है, और कदाफिसी 58 ईसा पूर्व, तो ये दोनों सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? शक संवत के बारे में पूछा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने काफी चर्चा भी कर चुका हूँ। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क थे। इनका राज्यरोहण की तिथि जो है 78 ईस्वी से भारत में शक संवत की शुरुआत होती है और इस शुरुआत इन्होंने ही किया था। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण में विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने बताया कि भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को गांधार कला के नाम से जाना जाता है और जो कि कुषाण काल में विकसित हुई थी। और ये कला जो है सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर प्रकट हुई थी, इसलिए इसे गांधार कला के नाम से जाने लगा। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता था। इन्हें जो है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? चरक संहिता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पान्ह क्या है? देखिए, मिलिंद पान्ह एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो ऑप्शन डी सही होगा। बौद्ध पाठ है मिलिंद पान्ह, और ये जो है इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है।
अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, उनका आंसर डायरेक्ट मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। जैसे कल्हड़, मैत्रेय, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो आप सभी लोग को पता होगा कि पाणिनि जो है संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी का संयोजन है। भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन, किससे? ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो गांधार है। वासुमित्र, नागार्जुन, चरक तथा पतंजलि में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुक। आशा करता हूं कि ये मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो है देखिए हमने मौर्योत्तर काल खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम जो पार्ट लाएंगे, पार्ट 4 होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि गुप्त काल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उस पॉइंट या उस टॉपिक के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कवर करूं। बस आपको इतना करना है कि आपको ये सब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो तैयारी हिंदी में करते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी भी एक फ्रेंड को इस चैनल से जोड़ने का कष्ट करें। थैंक यू फ्रेंड।